आप सबका भारतीय संस्कृति के अगले अध्याय में स्वागत है। आज हम इसमें संस्कृति और सभ्यता के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। वनवासियों की सांस्कृतिक परंपरा भारत में अश्वयुग से ही निरंतर चली आ रही है। इनमें से कुछ ने पशुपालन प्रारंभ किया और फिर कृषि भी करने लगे। धीरे धीरे इस समुदाय ने पशुपालन व कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित की। इसके कारण भारत में संस्कृति एवं सभ्यता भी विकसित हुई। इसकी वजह से गांव बसे, कस्बों एवं नगरों का विकास हुआ। साथ ही साथ वाणिज्य, उद्योग धंधे, यातायात, संचार सुविधाएं, कला एवं शिल्प विकसित होते चले गए। तो हमने देखा कि अश्वयुग के अंतिम चरण में लगभग 5-6 हजार वर्ष पहले वनवासियों ने पशुपालन प्रारंभ किया, फिर कृषि भी करने लगे। धीरे धीरे इस समुदाय ने पशुपालन व कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित की। इसके कारण भारत में संस्कृति एवं सभ्यता भी विकसित हुई, जैसे कि ग्राम बसे, कस्बों एवं नगरों का विकास हुआ। साथ ही साथ विकसित होता चला गया वाणिज्य, उद्योग धंधे, यातायात, संचार सुविधाएं और कला एवं शिल्प। सरस्वती एवं सिंधु घाटी की उडुपीय सभ्यता उत्तरी पश्चिमी एवं मध्य भारत तथा दक्षिण की ताम्रशीय सभ्यताएं और तटवर्ती क्षेत्रों की सभ्यताओं इसी आर्थिक सांस्कृतिक विकास का परिणाम थी। उत्तरी भारत में सरस्वती, पंजाब एवं गंगा यमुना के ऊपरी क्षेत्र में आर्यभाषी लोगों की प्रमुखता रही। वे योद्धा थे, घुड़सवारी करते थे और रथों पर सवार होकर भ्रमण करते थे। उनके पास तांबे और कांस के हथियार थे। इन्होंने वैदिक संस्कृति को विकसित किया और वैदिक संस्कृति के प्रभाव वाले क्षेत्र को आर्यवर्त कहा। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि ये स्वयं को आर्य कहते हैं और भिन्न विचारधारा तथा आर्यवर्त से बाहर के लोगों को अनार्य कहते थे। धीरे धीरे आर्य भाषियों ने अपना प्रभाव पश्चिम, दक्षिण और पूर्व की ओर बढ़ाना प्रारंभ किया। संपूर्ण भारत में वैदिक संस्कृति की प्रमुखता होने में सैकड़ों वर्ष लग रहे। इस लंबी प्रक्रिया में आर्यों का अनार्यों यानी दस्यु, दास, व्रात्य, असुर, राक्षस, दैत्य आदि से लंबे समय तक शारीरिक तथा वैचारिक संघर्ष चलता रहा। वैदिक साहित्य में वर्णित देवासुर संग्राम ऐसा ही एक भीषण संघर्ष था, जिसमें इंद्र के नेतृत्व में आर्यभाषी देवों की विजय हुई। इस जीत की वजह से अनार्यों ने धीरे धीरे आर्यों के संस्कारों तथा विचारों को अपनाना प्रारंभ कर दिया। आर्यभाषियों का भारत में विस्तार एक सशक्त एवं जीवंत सांस्कृतिक प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया से ही सांस्कृतिक समन्वय की श्रृंखला प्रारंभ हुई, जिसने भारतीय संस्कृति व सभ्यता को मूल स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्यों के विस्तार के कारण भाषा को प्रमुखता दी जाने लगी, जिसने सिंधु व गंगा के मैदान में द्रविड़, मुंडा और अन्य भाषाओं का महत्व लगभग समाप्त कर दिया। धार्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार तथा ज्ञान की अन्य भारतीय विधेयें वैदिक, संस्कृत एवं सामान्य इंडो आर्य भाषाओं के माध्यम से ही जानी जाती है। इसी विस्तार के साथ वैदिक साहित्य की रचना हुई। जैसे कि हमने अभी सुना कि धीरे धीरे आर्य भाषियों ने अपना प्रभाव पश्चिम, दक्षिण और पूर्व की ओर बढ़ाना शुरू किया। संपूर्ण भारत में वैदिक संस्कृति की प्रमुखता होने में सैकड़ों वर्ष लग गए। यह कार्य 3 चरणों में संपन्न हुआ। इस लंबी प्रक्रिया में आर्यों का अनार्यों के साथ दीर्घ काल तक संघर्ष चलता रहा। वैदिक साहित्य से ज्ञात हुआ कि देवासुर संग्राम ऐसा ही एक गंभीर संघर्ष था, जिसमें इंद्र द्वारा आर्यभाषी देवों की विजय हुई। इस विजय के बाद उर्ग विरोधी अनार्यों ने धीरे धीरे आर्यों के संस्कारों और विचारों को अपनाना शुरू कर दिया।
आर्यों के विस्तार के बाद भाषाई प्रभुत्व शुरू हुआ। इसी विस्तार के साथ वैदिक साहित्य की रचना शुरू हुई। सिंधु व गंगा के मैदान में द्रविड़, मुंडा और अन्य भाषाओं का महत्व समाप्त होने लगा। धार्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार संस्कृत और इंडो आर्य भाषाओं के माध्यम से ही जानी जाती है। ऋग्वेद में रचे हुए वेद मंत्रों को भारतीय संस्कृति की आधारशिला माना जाता है। आर्य तथा आर्यतर जातियों की परंपराओं तथा विचारों का समन्वय ही वेद है। ऋग्वेद भारत का ही नहीं, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। इससे यह पता चलता है कि ऋग्वेद से पूर्व वैदिक और द्रविड़ भाषी जन शताब्दियों तक साथ साथ रहे और उनमें परस्पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान निरंतर शताब्दियों तक चलता रहा। लगभग 2600 वर्ष पूर्व आर्य ग्रंथों का केंद्र ब्रह्मावर्त से हटकर मध्य देश यानी मध्य गंगा घाटी में हो गया और भाषा वैदिक संस्कृत से शास्त्रीय संस्कृत के रूप में बदल गई। ऋग्वेद की पद्य में रचे हुए वेद मंत्रों को ही भारतीय संस्कृति का आधारशिला माना जाता है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान निरंतर शताब्दियों तक चलता रहा। लगभग 2600 वर्ष पूर्व आर्य ग्रंथों का केंद्र ब्रह्मावर्त से हटकर मध्य देश यानी मध्य गंगा घाटी में हो गया। भाषा वैदिक संस्कृत से शास्त्रीय संस्कृत के रूप में परिवर्तित हो गई। अभी तक हमने भारतीय संस्कृति के विकास में अर्थव्यवस्था और वैदिक संस्कृति का योगदान देखा है। धर्म ने भी सांस्कृतिक विकास में बहुत प्रभाव डाला है। इस देश के सांस्कृतिक दृष्टि से वैदिक तथा अवैदिक धर्मों का मुख्य योगदान रहा। इन अवैदिकों यानी आर्यतर और वैदिक यानी आर्य की विचारधाराएं एवं मान्यताएं अलग अलग थीं। वैदिक परंपराओं को मानने वाले आर्य संख्या में अधिक थे, इसलिए उन्होंने कम संख्या वाले अवैदिकों की गिनती नास्तिकों की श्रेणी में करने लगे। वैदिक कर्मकांड को व्यर्थ बताकर उन्होंने शुद्ध सांसारिकता का बल दिया। तो याद रखने वाली बात यह है कि इस देश की सांस्कृतिक प्रगति में वैदिक और अवैदिक धर्मों का मुख्य योगदान रहा है। इन अवैदिकों यानी आर्योत्तर और वैदिक यानी आर्य, इनकी विचारधाराएं अलग अलग थीं। आर्यों ने एक विशाल समाज की स्थापना की जिसके लोगों ने उच्च आदर्शों का पालन किया। ये बहुत अधिक संख्या में भी थे। अवैदिक यानी आर्योत्तर वैदिक आचारों के विरोधी थे। कर्मकांड को व्यर्थ बताकर उन्होंने सांसारिक अवलोकन पर बल दिया और ये संख्या में बहुत ही कम भी थे। सबसे पहले ऋषि विश्वामित्र ने वेदों की प्राकृतिक विचारधारा को अपनाया। इस परंपरा को बढ़ाने में बृहस्पति, कणाद, चारवाक, महावीर और गौतम बुद्ध प्रमुख हैं। बृहस्पति और चारवाक ने मनुष्य को अत्यधिक सुखी बनाने के लिए समाज को नया जीवन प्रदान किया। उनका कहना था, जिस प्रकार भी हो हमेशा सुखी और आनंदमय जीवन जीना चाहिए। उनकी दृष्टि से आत्मा, परमात्मा, ईश्वरीय मोक्ष आदि सब व्यर्थ है। जो सामने है वही सत्य है और विश्वसनीय है। यह भौतिकवादी संस्कृति संसार में फैलने लगी, इसलिए उसे लोकायत नाम प्राप्त हुआ। अवैदिक परंपराओं के नेता असुर, दैत्य, व्रात्य और दस्यु थे, जिन्होंने वैदिक परंपराओं वाले देवताओं से कई युद्ध किए। इन दोनों धर्मों के लोगों के आपस में विरोध का ही कारण था देवासुर संग्राम। इस संग्राम में शक्तिशाली असुरों ने देवों का कई बार हराया, पर अंत में इंद्र के नेतृत्व में आर्य ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। इस संघर्ष के होते हुए भी अवैदिकों की वैभवपूर्ण संस्कृति ने वैदिक संस्कृति को अपनी स्वास्थ्य विरासत दी। वैदिकों ने उसे अपने आदर्शों से सुसंस्कृत करके ग्रहण किया। वैदिकों ने उसको अपने अनुरूप बनाकर स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उपासना और व्यवहार के क्षेत्र में अलग अलग विचारों की शुरुआत वेदों में ही हो चुकी थी। अवैदिकों ने ही अथर्व वेद में जादू टोना,
तंत्र, मंत्र, मारण मोहन, उच्चाटन आदि का समावेश किया। अथर्ववेद की वैदिक संस्कृति से अवैदिकों ने तांत्रिक तथा ऐन्द्रजालिक तौर तरीके सीखे। तो हमने देखा कि समाज में बदलाव आया, विचारों में क्रांति बौद्ध और जैन धर्मों की विचारधारा से आई, जिनके मूल प्रेरणा के सूत्र वेदों पर ही आधारित थे। इस परंपरा को बढ़ावा देने वाले वेदोत्तरकालीन विचारकों में प्रमुख थे बृहस्पति, कणाद, चारवाक, महावीर, गौतम बुद्ध और ऋषि विश्वामित्र। अवैदिक परंपराओं के नेता असुर, दैत्य, व्रात्य और दस्यु थे, जिन्होंने देवताओं से कई युद्ध किए। इस संग्राम में शक्तिशाली असुरों ने देवों को अनेक बार पराजित किया, पर अंत में इंद्र के नेतृत्व में आर्यों ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। इस संघर्ष के होते हुए भी अवैदिकों की वैभवपूर्ण संस्कृति से वैदिक संस्कृति और भी समृद्ध हो गई। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र, मंत्र आदि निश्चित ही अवैदिकों की देन थी। इस प्रकार उपासना और व्यवहार के क्षेत्र में भिन्न दृष्टिकोणों का उदय वेदों में भी हुआ था। वैदिक युग में ही ऐसे समाज की शुरुआत हो चुकी थी जो परंपरागत रूढ़ियों का विरोधी थी। यह वर्ग दासों का था जो ऐन्द्रजालिक विषयों के विशेषज्ञ थे। इन्होंने वैदिक संस्कृति को नई मान्यताएं प्रदान की। आर्य, आर्यभिन्न और स्वामी दास के बीच का वर्ण भेद दूर करने के लिए उन्होंने पुरानी रूढ़ियों के प्रति क्रोध और असमानता की प्रति विद्रोह का अभियान चलाया। तो वैदिक युग में ही ऐसे समाज का उदय हुआ जो परंपरागत रूढ़ियों का विरोधी था। यह वर्ग दासों का था जो ऐन्द्रजालिक विषयों के विशेषज्ञ थे। इन्होंने वैदिक संस्कृति को नई मान्यताएं प्रदान की। आर्य, आर्यभिन्न और स्वामी दास के बीच का वर्ण भेद दूर करने के लिए उन्होंने पुरानी रूढ़ियों और असमानताओं के प्रति विद्रोह का अभियान चलाया। इस नए सामाजिक अभियान ने उत्तरवर्ती वैदिक समाज को समानता के स्तर पर लाने में सहायता की। इसमें सफलता इसलिए भी मिली क्योंकि इससे पहले देवासुर संग्राम के भयंकर परिणाम वे देख चुके थे। देवासुर संग्राम की व्यापक विनाश लीला ने परिस्थितियों को बहुत प्रभावित किया। पुराणों में विरोध और संघर्ष की बजाय आपस में अच्छा स्वभाव और स्थिरता का वातावरण देखने को मिलता है। यही कारण था कि वैदिकों द्वारा मानने वाली देवताओं की सूची पुराणों में परिवर्तित रूप में प्रस्तुत की गई। मित्र, वरुण, पूषा, भग आदि वैदिक देवताओं का परवर्ती पौराणिक युग में कोई अस्तित्व नहीं था। वेदों का सर्वाधिक प्रभावशाली देवता इंद्र पुराणों में गौण हो गया। इसके अतिरिक्त गणेश, शिव, विष्णु आदि वैदिक गौण या अस्तित्वहीन देवताओं को पुराणों में प्रमुख स्थान दिया गया। रुद्र के क्रोधी एवं भयंकर स्वरूप का ही वेदों में उल्लेख हुआ है। पुराणों में उसका रूपांतर शिव रूप में किया गया। इस प्रकार परंपरागत सांस्कृतिक इतिहास में ये अवैदिक परंपराएं अपनी अस्तित्व को उजागर करती हुई आगे बढ़ती गईं। इस दृष्टि से बार बार संघर्ष के होते हुए भी राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्थान में वैदिकों तथा अवैदिकों का समान योगदान रहा। देवताओं, असुरों, दानवों और दैत्यों ने शिव से ज्ञान प्राप्त किया। वेदों में वैदिकों द्वारा मान्य देवताओं की सूची पुराणों में परिवर्तित रूप में प्रस्तुत की गई। मित्र, वरुण, पूषा, भग आदि वैदिक देवताओं का परिवर्ती पौराणिक युग में कोई अस्तित्व नहीं था। रुद्र के क्रोधी एवं भयंकर स्वरूप का ही वेदों में उल्लेख हुआ है। पुराणों में वेदों का सर्वाधिक प्रभावशाली देवता इंद्र पुराणों में गौण या सेकेंडरी हो गए। इसके अतिरिक्त गणेश, शिव, विष्णु,
आदि वैदिक गौण या अस्तित्वहीन देवताओं को पुराणों में प्रमुख स्थान दिया गया। पुराणों में उसका रूपांतर शिव रूप में किया गया। तो हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार परंपरागत सांस्कृतिक इतिहास में ये अवैदिक परंपराएं अपने अस्तित्व को उजागर करती हुई आगे बढ़ती गईं। इस दृष्टि से समय समय पर संघर्ष के बावजूद परंपरागत राष्ट्र निर्माण और सामाजिक अपलिफ्टमेंट या उत्थान में वैदिकों तथा अवैदिकों का समान योगदान रहा। इस योगदान की चरम परिणति शिव संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार उत्तर से दक्षिण भारत तक रहा है। देवताओं, असुरों, दानवों और दैत्यों ने शिव से ज्ञान प्राप्त किया। वेदों में आर्यों की जिस असुरों की उपासना करने वाली शाखा को अहिक कहा गया है, वह नग यानी पर्वत की निवासी होने के कारण पुराणों में नाग नाम से जानी जाती है। वृत्रासुर और शंबर जैसे विकट प्रभावशाली एवं बलवान राजा नागवंश के ही थे। महाराज नागेंद्र इसी वंश के थे। वह पृथा यानी कुंती के पिता सूरसेन के नाना थे। उल्पी, जिसके साथ अर्जुन ने विवाह किया था, नागराज कौरवे की पुत्री थी। इस प्रकार उत्तरोत्तर विरोधों और संघर्षों के बावजूद आर्य तथा आर्योत्तर जातियों के आपस में संबंध बने रहे। इन संबंधों को सुरक्षित रखने में नाग जाति का विशेष योगदान रहा है। यह नाग जाति शिव की अनन्य उपासक थी। वैदिक रुद्र ने पौराणिक शिव के रूप में नागों को अपने शरीर का आभूषण बनाया। पार्वती, गंगा और नाग शिव के अभिन्न अंग हैं। शिव पर लिपटे ये नाग आर्य तथा आर्योत्तर जातियों के ही संस्कृति के प्रतीक हैं। आर्यों के देवता विष्णु ने भी नागों से संबंध रखा। इसका उदाहरण शेषाई विष्णु है। आर्य संबोधन, जो वैदिक साहित्य में वैदिक परंपराओं एवं विचारधारा मानने वालों के लिए उचित होता था, रामायण तथा महाभारत में यह आदर्श आदर, मर्यादा, सत्य, शील और उच्च कोटि की नैतिकता के अर्थों में दिखाई देता है। रामायण में मंदोदरी रावण को आर्य पुत्र तथा आर्य कहकर पुकारती, जबकि महाराज दशरथ रानी कैकेयी को अनार्य कहकर उनको नीचा दिखाते थे। इस प्रकार महाकाव्य काल में आर्यत्व और अनार्यत्व चारित्रिक गुणों पर आधारित हो गया। आर्य संबोधन अब न केवल धार्मिक तथा आध्यात्मिक उच्चता का अपितु राष्ट्रीय गौरव का भी द्योतक माना जाने लगा है। आर्य और अनार्य जातियों के संबंधों को सुरक्षित रखने में नाग जाति का बहुत बड़ा योगदान था। आर्यों की जिस असुरों को पूजने वाली शाखा जो नग यानी पर्वतों पर रहते थे, उनको नाग नाम से संबोधित किया जाता था। वृत्तासुर जैसे विकट, प्रभावशाली और बलवान राजा नागवंश के ही थे। ऋग्वेद के सर्वयागी ऋषि भी नागवंशीय थे। महाराज नागेंद्र इसी वंश के थे। वे कुंती के पिता के नाना थे। उल्पी अर्जुन की धर्मपत्नी नागराज कौरव्य की पुत्री ही थी। बाहर से आए संस्कृति से भारतीय संस्कृति अछूती नहीं रही। यहां हम चर्चा करेंगे मुगलों के शासन के दौरान किस तरह संस्कृतियों का समन्वय हुआ। उनका जीवन दर्शन भारतीय जीवन दर्शन से एकदम भिन्न था। फिर भी वर्षों तक साथ रहने के कारण भारतीय एवं मुगलों की सांस्कृतिक विचारधाराओं में एक समानता की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सूफी संतों की परंपरा इसी समन्वय का प्रतीक था। मुगलों की फारसी और भारतीय भाषाओं के समन्वय के फलस्वरूप उर्दू भाषा का जन्म हुआ। कला, साहित्य और सामाजिक जीवन में भी इस समन्वय का प्रभाव प्रारंभ हो गया था। बाहर से आई संस्कृतियों का भी प्रभाव हमारे संस्कृति पर पड़ा है। मिसाल के तौर पर मुगलों की मान्यताएं एवं विचारधाराएं भिन्न थी। उनका जीवन दर्शन भारतीय जीवन दर्शन से एकदम भिन्न था। फिर भी वर्षों तक साथ रहने के कारण भारतीय एवं मुगलों की सांस्कृतिक विचारधाराओं में समन्वय की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी।
सूफी संतों की परंपरा इसी समन्वय का प्रतीक था। मुगलों की फारसी और भारतीय भाषाओं के समन्वय के बाद उर्दू भाषा का जन्म हुआ। कला, साहित्य और सामाजिक जीवन में भी इस समन्वय का प्रभाव प्रारंभ हो गया था। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के अंतर्गत मुस्लिम धर्म के मानने वालों को शेष भारतीयों से अलग थलग करने की राजनीति पर कार्य किया, जिसके कारण मुस्लिमों में अलगाव की भावना जन्म लेने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि 1947 में भारत के हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इसी वजह से आपसी संबंधों को सुझाने और स्नेह से पूर्ण बनाने के लिए दोनों समुदायों को आज तक कठिन प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो आइए कक्षा के अंत में इस विषय के दो प्रमुख बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाए। पहला, भारत की सभ्यता का विकास किन कारणों से हुआ, और दूसरा, आर्यों और अनार्यों की परंपराओं का भारतीय सभ्यता पर क्या असर पड़ा है।